जो शक्ति प्रदर्शन में ये चारों लोग इकट्ठा हुए, ये संदेश किसको देना चाहते हैं और कहां देना चाहते हैं? इनका मकसद क्या है? ये एक बात बहुत महत्वपूर्ण आई कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के नेताओं ने एकजुटता दिखाई है। इसमें दलों का जो मतभेद है उसके इतर ये लोग एकजुट हुए और सबके अलग अलग वोट बैंक हैं। इसका स्वागत होना चाहिए कि निषाद जी ने अपने कार्यक्रम में दूसरे दलों के नेताओं को बुलाया, उनका स्थापना दिवस था, अच्छी बात है। और वहाँ पर मछुआरा समाज के लिए एससी के दर्जे की मांग की है। विधानसभा चुनाव अब होने वाले हैं 1-1.5 साल के भीतर, तो उसकी भी अपनी तैयारियां हो सकती हैं और अपने समाज को भी एक संदेश देने की बात है। देखिए, ये लोग जो पार्टियां हैं इनके सीमित वोट बैंक हैं, अपना अपना एक सीमा है और उस आधार पर उनको अपने दलीय और जो क्षेत्र जो उनका वोट बैंक है उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी है। लेकिन जितने लोग जुटे हैं, आप अगर इसको प्रेशर के रूप में देखते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि ये सब मंत्री शायद अपने अपने अधिकारियों से बड़ा परेशान हैं और सरकार में जब लखनऊ में सुनवाई नहीं हुई तो दिल्ली में जाके शायद बोले हो कि भाई आप तो सुन लो। तो हो सकता है कि इस ताल कटोरा के मंथन से उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के विभाग में कुछ बदलाव आए, ये भी हो सकता है। और अच्छा, मैं वही तो कह रहा हूं कि एक प्रेशर ग्रुप फोरम बना है जिनके अपने अपने इश्यूज हैं और इसी के बहाने संजय निषाद का कंधे पे बंदूक रख के तीनों ने फायर झोंके हैं। बिल्कुल। अब देखिए, एक बात आई कि ये बीजेपी का पीडीए है और सहयोगी दलों का पीडीए है और समाजवादी पार्टी एक पहले से पीडीए चला रही है। उस पीडीए को भाजपा कहती है कि परिवारवादी लिमिटेड पार्टी है और यहाँ बीजेपी के अंदर एक पीडीए बन गया। अब इस पर भी कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन ब्रजेश जी, ये डॉक्टर साहब जो ये डॉक्टर ऐसे नहीं बने, डॉक्टर संजय निषाद ये इलेक्ट्रो होम्योपैथ के डॉक्टर रहे हैं। किसके? और ये मीठी गोली जो होम्योपैथिक में आती है, कौन से डॉक्टर? वही खिला के लोगों का इलाज करते थे। इलेक्ट्रो होम्योपैथ? ओके, हाँ, इलेक्ट्रो होम्योपैथ के डॉक्टर हैं ये। ओके। और ये वही होम्योपैथिक वाली मीठी गोली छोटी छोटी खिलाते हैं। अब मीठी गोली की जब वो समस्या है होम्योपैथिक की कि कहते हैं उसको हाथ पे ना गिरा खाओ, ढक्कन में। पर अभी बताओ, ये निषाद जी किसको गोली दे रहे हैं या गोली खिला रहे हैं? अब अभी तो खुद मीठा वाला तो इन्होंने खुद खा लिया, बाकी गोली जिसको खाना हो वो और इंतजार कर रहे 5 साल। देखिए, होम्योपैथिक गोली की एक खासियत है कि उसको ढक्कन में गिरा के खाया जाता है और जब गिराओ तो 4 नहीं गिरती, कभी 5 गिर जाए, कभी 3 गिर जाए और डॉक्टर कहता है 4 खाना। तो ये बड़ी समस्या उसी मुलझे रहते हैं। गहरी बात कह गए वीरेन जी, समझने वाले समझ ले। ये इसकी एक खासियत और है कि इस गोली को खाने से ये पता नहीं चलता है कि इलाज में फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। बस आप खाते रहो और आश्वासन मिलता रहेगा। तो हालांकि ये बात कही गई दिल्ली में कि इस बार पक्का इलाज करेंगे। लेकिन देखिए, निषाद जी हमेशा कहते हैं कि भाई हमारा तुम झौवा भर वोट पौवा पर ले लेते हो। अब ब्रजेश जी, पौवा भी 80 रुपया का आता है, देसी वाला। इतना आसान नहीं ना मछुआरा समाज के लिए। देसी पीने वाले 80 रुपया खर्च करिए तब पौवा आए। और मछुआरा समाज तो ज्यादातर नदी के किनारे रहता है, मछली मारता है और देसी दारू के बजाय जब कच्ची दारू बनती है तो सबसे ज्यादा कार्रवाई इन्हीं लोगों पर होती है। अच्छा, आपने एक चीज महसूस की कि आशीष पटेल कुछ ज्यादा तकलीफ में है, वो दूसरों का कंधा तलाश रहे हैं। देखिए, आशीष पटेल ने तो खुलेआम ऐलान किया था कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है, काफी बजट खर्चा हो रहा है, कुछ अधिकारी लगे हैं। तो आशीष पटेल तो खुलेआम बोल चुके हैं, इधर शांत हो गए हैं। अब वो चाहे दिल्ली से हुआ हो चाहे यूपी से, लेकिन आशीष पटेल ने अपनी सरकार में तमाम आरोप लगाए थे। अभी अधिवेशन उनका हुआ था जब वो उपाध्यक्ष बने थे जी। तो ये स्वाभाविक है कि जब सहयोगी दल एकजुट हुए, विभिन्न जातियों का संगठन है उनके पास, तो वो प्रेशर पॉलिटिक्स है और उस प्रेशर पॉलिटिक्स में बीजेपी से आगे
अभी चुनाव दूर है, अभी उनको पहले कुछ सीटें चाहिए होंगी, कुछ मंत्रिमंडल में जगह चाहिए होगा, ये भी हो सकता है। वैसे संजय निषाद जी जो पर्ची लिख के लाए हैं उसमें एक लाइन लिखा है कि मोदी है तो मुमकिन है, ये जरूर बोल देना। वो जो पर्ची में था, तो अभी वो बोलेंगे। अच्छा, मैं पूछवाया कि किसने लिख के दी तो बोले नहीं। विजय जी देखिए, कहीं से तो आई है पर्ची इनके पास। देखिए एक चीज बताऊं आपको, बड़ी अच्छी बात है जी कि बैंक वाले जो होते हैं वो सबको जो है होम लोन देते हैं घर के लिए, लेकिन जब अपनी ब्रांच खोलते हैं तो वो खुद किराए पे होती है। तो आप सोचिए कितना विचित्र संयोग है कि जो पूरे दुनिया को घर के लिए लोन दे रहा है वो खुद किराए पे रहता है। तो ऐसे ही छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं जी, जहां माल बढ़िया बढ़ेगा वहां खाएंगे, जहां समीकरण बैठेगा वहां चले जाएंगे। कोई किसी के साथ जीवन भर का लिखा के नहीं लाया है। तो कहते हैं कि कुछ रिश्ते बचाने के लिए वसूल तोड़े जाते हैं और जहां पर मामला न बन लिया वहां पर हाथ जोड़े जाते हैं जी। तो ये आगे इसी तरह से काम चलाना है जी, कंक्लूड करें जी। एक शायर ने लिखा है कि खुशफहमियों के सिलसिले कुछ इस कदर फैले हैं कि हर ईंट सोचती है कि दीवार हमसे ही है। जी, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा